अब एक्शन शूज शोरूम में मिलेंगे बेस्ट वैरायटी के फुटवेयर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी शौकीन हैं रंग बिरंगे जूते चप्पलों के, तो जल्दी से रांची मेन रोड स्थित सैनिक मार्केट पहुंचे और एक्शन शूज शोरूम शॉप नंबर H51 से अपने पसंदीदा जूते चप्पल की खरीदारी करें, जहां आपको मिलेंगे कम दामों में सुंदर सुंदर फुटवेयर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस भी जारी की गई, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं, शिक्षण संस्थानों को बंद करने की गाइडलाइंस जारी की गई है। लेकिन इसके अलावा अगर हम होटल, सिनेमा घर, मॉल और बार, रेस्टोरेंट जैसे स्थानों की बात करें तो इन सभी जगहों को खोलने की अनुमति दी गई है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि केवल शिक्षा के क्षेत्र से ही, शिक्षा संस्थानों से ही कोरोना संक्रमण बढ़ेगा या फिर मॉल और जितने भी धार्मिक स्थल है, खासकर बार और होटल से क्या कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा। इसी अवसर पर आज हम झारखंड के पासवा के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे से ही यह जानेंगे कि किस तरह से स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, उनसे ही जानेंगे कि राज्य सरकार द्वारा ये जो गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें शिक्षण संस्थानों को बंद कर सभी होटल और बार को खोलने की अनुमति दी गई है, ये कहाँ तक सही है। साथ ही साथ इनसे यह भी जानेंगे कि क्या अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रही है, ऐसे में बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में इसका काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। ऐसे में फिजिकली बच्चे फिट नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ध्यान कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है और मानसिक प्रभाव भी पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं पासवा के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे से कि इस पर उनका क्या कहना है और क्या कुछ प्रतिक्रिया है। आलोक जी, आप पासवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिस तरह कोरोना महामारी फैल रही है और इससे कोरोना ने सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचाया है तो बच्चों की पढ़ाई पर, और इससे आप ज़्यादा फोकस करें, क्या होना चाहिए आपके नज़र से? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया कि आज अगर सबसे ज़्यादा इस कोरोना काल में कोई प्रभावित है तो वो बच्चे प्रभावित हैं। यकीनन बच्चा अपने माँ बाप का दिल का टुकड़ा होता है, हृदय होता है। स्कूल बंद हो जाते हैं, पिछले 2 साल से लगातार बंद है। हम भी इस बात को मानते हैं कि ये एक नाजुक मसला है। 2016 में जिस बच्चे ने पैदा लिया, आज 6 साल होने को चला, वो बच्चा स्कूल का मुंह नहीं देखा। जिसने 2019 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, वो 3 साल होने चला बिना कॉलेज गए और परीक्षा दिए हुए वो पास हो जाएगा। जो बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA, वोकेशनल कोर्सेज, वो सब बच्चे बिना पढ़े हुए पास हो रहे। जो बच्चे टॉप करते थे क्लास 6 में, 7 में, आज वो बच्चे की पढ़ाई की स्तर बिल्कुल नीचे चली गई। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन बार बार इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करता है सरकार का। मुझे खुशी है इस राज्य का 2 व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव जी लगातार संजीदा हैं स्कूल को खोलने के लिए। उन्होंने खोला भी, पहले 9 to 12, फिर 6 to 8। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास में? मंदिर खुले, मस्जिद खुले, गुरुद्वारा खुले, गिरजाघर खुले, मॉल्स खुले, मार्केटिंग हो, दुकान में लोग जमा हो, ये सब चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही? मैं फिर कहता हूँ, बच्चे हृदय के टुकड़े हैं। बट हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर स्कूल है, 20 कमरे हैं स्कूल में, एक कमरे में 25 बेंच होते हैं, 30 बेंच होते हैं, 10 एक बेंच पर एक लड़के को बैठा करके हम पढ़ा नहीं सकते हैं क्या? अभी आप देखिए कि और भी कई रास्ते हैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाने लिखाने का। आप एकदम फटाक से स्कूल बंद कर देंगे? आप बताइए, एक भी पेरेंट्स ने आकर ये नहीं कहा कि हम क्यों आप स्कूल बंद कर रहे हैं। हर पेरेंट्स, 47,000 निजी विद्यालय हैं यहाँ पर, 5 लाख से ज़्यादा शिक्षक
तरफ देखा जाए तो बार और रेस्टोरेंट खोला गया है, तो क्या बार से कोरोना नहीं फैलेगा और स्कूल में बच्चों के जाने से कोरोना फैल जाएगा? देखिए, वो एक अलग चीज़ है। मैं सरकार के उस प्रकार के जो फैसले होते हैं वो बहुत सोचते हैं। हालांकि ये चर्चा आम है कि स्कूल बंद हो। मैंने पहले ही कहा आपको कि सारे मॉल्स खुले हुए हैं। इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए अब लॉकडाउन नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, पासवा ये कहती, चूँकि ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय संगठन है ये पासवा, और जब से मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है, हम देख रहे हैं कि लोगों के जो है बहुत सारे हमें ये मिलते हैं, लोग संपर्क कर रहे हैं कि सर स्कूल जो है वो नहीं खुल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो रही। 5% ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। 95% ग्रामीण इलाका जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, सारे स्कूल बच्चे बैठ गए माता पिता के साथ। कोई कारपेंटर के काम में जाता है, कोई सब्जी बेचने जाता है, कोई कॉबलर का काम करने जाता है, कोई टेम्पो चलाने जाता है। भाई मेरे, मैं विनम्रता पूर्वक सबसे आग्रह करता हूँ, पढ़ाई लिखाई पठन पाठन के विषय में सोचिए। नहीं अगर सोचिएगा तो कहाँ जा रहे हैं हम, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आने वाले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में पूरी एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगा। सोचिए, नहीं सोचेंगे, नहीं फैसला करेंगे तो आप बच्चों के जीवन के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें।